ज्ञानवापी मामले को लेकर न्यूज नेशन का सबसे बड़ा खुलासा, वो सच आपके सामने लाने जा रहे हैं जिसे कोई नहीं झुठला सकता, जिसे कोई नहीं नकार सकता। वजू वाले तालाब में मौजूद शिव हैं असली विश्वनाथ। ये दावा आखिर कैसे सच साबित हो रहा है, समझिए। असली विश्वनाथ के चारों ओर था तालाब। 1827 का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। हम आपको बता दें कि 1827 में जेम्स प्रिंसेप ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया था। 1937 में अगर आप देखेंगे तो 1937 में एएस अटलेकर ने भी इसकी पुष्टि की है अपनी किताब में। रानी अहिल्याबाई ने नए मंदिर में पुरानी ही प्राकृतिक बनवाई। जी हाँ, जो पुरानी प्रकृति थी उसी को इसमें उकेरा गया। मौजूदा लिंग की तालाब जैसी संरचना भी अंदर है। समझना होगा आपको, जो अगर आप अभी काशी विश्वनाथ में जाएंगे, अगर आप उसको देखेंगे तो कुछ तालाब नुमा के अंदर ही आपको एक भगवान शिव शंकर की पिंडी वहां पर नजर आएगी, जैसी कि अभी जो दावा किया जा रहा है कि वजू वाले इलाके में सामने आई है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ और सिर्फ बाबा विश्वनाथ तालाब जैसी संरचना के अंदर है। जाहिर है कि इन सारी चीजों को अगर आप मिलाइए तो सरल शब्दों में हम आपको समझाने की कोशिश करें तो ये तस्वीर आप एक बार देखिए। आप बाकी कहीं भी भोले बाबा की ज्योतिर्लिंग में अगर आप देखेंगे 12 ज्योतिर्लिंग में, तो सिर्फ और सिर्फ ये बाबा विश्वनाथ की जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो पिंडी आप देख रहे हैं भोलेनाथ की, ये देखिए चारों तरफ से तालाब नुमा ये बनाया गया है। ये तब हुआ जब इसका पुनर्निर्माण कराया गया। जाहिर है कि जो इसकी आकृति थी, जो इसकी संरचना थी, जो इसका आप जो रूप देख रहे हैं, कुछ ऐसा ही असली रूप काशी विश्वनाथ का हुआ करता था। रानी अहिल्याबाई ने जब नए मंदिर को बनाया, यानी कि पुराने मंदिर का ही जब जीर्णोद्धार कराया गया, जब इसका नवनिर्माण कराया गया, तब जो है इसको इसके पुनर्निर्माण की तरह ही इसका रूप सजाया गया। इसलिए सवाल ये उठ रहा है। 2 तस्वीरें आप देखिए, दोनों तस्वीरों में आपको ये समझने की जरूरत है, हम 1937 का जिक्र कर रहे हैं जब एएस अटलेकर ने अपनी किताब में पुष्टि की। उससे पहले अगर आप जाएंगे तो 1827 में जेम्स प्रिंसेप ने भी अपनी किताब में इसका जिक्र किया है कि काशी विश्वनाथ का जो आकार है, जो संरचना है, जो वहां की अगर आप तस्वीर को देखेंगे तो ये असली तस्वीर नजर आ रही है। इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई जो पिंडी तालाब नुमा वजू वाले इलाके में मिली है, क्या वो असली पिंडी है, क्या वो असली बाबा विश्वनाथ वाला बाबा भोलेनाथ की पिंडी है? इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 तस्वीरों को आप देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में न्यूज नेशन का सबसे बड़ा खुलासा और वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं जो तथ्यों के हिसाब से सही साबित होती हुई नजर आ रही है। तथ्यों के हिसाब से आप इन दोनों तस्वीरों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा आखिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सिर्फ और सिर्फ काशी विश्वनाथ में ही आपको बाबा भोलेनाथ की पिंडी चौकोर नुमा तालाब जैसे आकार में आपको नजर आएगी, क्योंकि यहाँ का जो असली अस्तित्व था, जो असली तस्वीर थी, जो असली स्वरूप था, वो इसी टाइप का था। और कुछ ऐसी ही तस्वीर वजू वाले इलाके में जो मिली है, जिसको हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वो शिवलिंग है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जाहिर है कि ये आकार देने की कोशिश की गई थी अहिल्याबाई की ओर से, लेकिन क्या असली पिंडी जो बताया जा रहा है कि तालाब नुमा आकार में मौजूद थी बाबा विश्वनाथ की, वो तस्वीर क्या यही है जिसकी इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं? जाहिर है कि ये हवाई नहीं, तथ्यों के आधार पर न्यूज नेशन आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि 1827 में अगर आप जाएंगे, जेम्स प्रिंसेप की आप किताब को पढ़ेंगे तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि काशी में काशी विश्वनाथ का जो स्वरूप था, जो आकृति थी, जो संरचना थी, वो कुछ इस तरह की थी। लेकिन बाद में जो तस्वीर आप दूसरी देख रहे हैं, पहली तस्वीर हम आपको वो दिखा रहे हैं जो वजू वाले इलाके में मिली है, जिसके लिए ये कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से कि यही असली शिवलिंग है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये बाबा विश्वनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं। जब आप वहां जाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से चौकोर तालाब नुमा आपको ये तस्वीर नजर आएगी। इसके अंदर बाबा भोलेनाथ की पिंडी आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर शिवलिंग आपको नजर आएगी। जाहिर है कि इसको ये स्वरूप दिया गया है। अहिल्याबाई ने जब इसका पुनर्निर्माण कराया, जीर्णोद्धार कराया, तब इसको ये स्वरूप दिया गया, लेकिन इसका असली स्वरूप ऐसा ही था जो स्वरूप अब वजू वाले इलाके में मिला है। इसलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या असली बाबा भोलेनाथ
कि जो तस्वीर सामने आ रही है, जो शिवलिंग सामने आ रही है, वो यही है जो वजू वाले इलाके में मिली है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वजू खाना के पास ये वो पिंडी है जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि यही बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग है और ये असली शिवलिंग बताई जा रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये पहली ऐसी लिंग जो बाबा भोलेनाथ की आप देख रहे हैं, ऐसी शिवलिंग पहली बार आप देख रहे हैं जो आपको तालाब नुमा आकार में बीच में बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग नजर आ रही है। अन्यथा हर जगह आप देखेंगे तो वहां आपको गोलनुमा आकार में नजर आएंगे बाबा भोलेनाथ, लेकिन यहाँ पहली दफा पहली शिवलिंग आप ऐसी देख रहे हैं। सच्चाई ये है, आप देखेंगे तो सच्चाई ये है, चाहे हम 1937 का जिक्र करें, चाहे हम 1827 का जिक्र करें, दोनों ही जगहों पर इस बात का जिक्र किया गया है कि बाबा भोलेनाथ का जो आकृति थी, जो संरचना थी, जो उनकी तस्वीर थी, जो उनका मूल स्वरूप था, वो कुछ इसी तरीके के था। और ऐसा ही स्वरूप ये नजर आ रहा है यहाँ पर जो पिंडी इस वक्त आप देख रहे हैं, जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये देखिए दोनों में काफी समानता आपको यहाँ नजर आ रही है। काफी समानता आपको इस एरिया को लेकर, इस तालाब नुमा जगह को लेकर, इस बीच में जो शिवलिंग रखी है इसको लेकर, इसीलिए ये खबर सामने आ रही है और इसीलिए दावे सामने किए जा रहे हैं कि ज्ञानवापी में जो शिवलिंग मिली है वही असली विश्वनाथ है क्या। तथ्यों के साथ, दावों के साथ जो इस वक्त न्यूज नेशन आपको बता रहा है वो शायद इससे पहले ज्ञानवापी के मामले में आपको किसी ने ना बताया हो। असली विश्वनाथ की तस्वीर क्या यही है? विनोद बंसल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। तथ्यों के आधार पर विनोद जी हम दोनों ही चीजों को दिखा रहे हैं। 1827 का मैं जिक्र कर रही हूं जब जेम्स प्रिंसिप ने अपनी किताब में इसी शिवलिंग का जिक्र किया था कि तालाब नुमा आकार में बीच में बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग। 1937 में एएस अटलेकर ने भी इस बात की पुष्टि की है कि काशी विश्वनाथ में इस तरीके का आकार था भोलेनाथ का। वो आकार अहिल्याबाई ने जब पुनर्निर्माण कराया तब दिया और अब उसी आकार में वजू खाने के पास शिवलिंग मिलना, क्या ये एक दूसरे से कनेक्ट करके देखें तो क्या सत्यता यही नजर आती है? विनोद बंसल जी। लक्ष्मी जी, बात यह कि आप ऐतिहासिक की बात करें न करें, लेकिन सच्चाई यही है कि बाबा के दर्शन पूरे देश ने कर लिए। अब प्रश्न यह है कि उन झूठ के बुलंदों की भी पोल खुल चुकी जो बार बार तथ्यों को छुपाने के लिए, सत्य को दबाने के लिए और न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करने के लिए बार बार सक्रिय रहता था और परिणाम जो है वो चैलेंज कर रहा था भारतीय न्याय व्यवस्था को। आप देखिए किस तरह से 6 और 7 तारीख को कोर्ट के जो कमिश्नर थे उनको रोका गया। मैंने उसी दिन कहा था कि देखिए तथ्यों को छुपाने के लिए इनको पता है कि नीचे के धरातल की जमीन सब निकल जाने वाली है इनके हाथ पैरों के तले, क्योंकि सच्चाई हमारे साथ है। और ये जो बाबा के दर्शन सबने किए हैं वो दर्शन अपने आप में वो साक्षात हैं और वही शिवलिंग है। और अब आवश्यकता इस बात की है कि समस्त हिंदू समाज के दर्शनों के लिए, पूजन के लिए उस स्थान को खोला जाए और तत्परता के साथ निर्णय लिया जाए। देखिए ये जो इस्लामिक जिहादियों की सोची समझी रणनीति है कि आप सदियों से हमारे देवादिदेव महादेव के जो ज्योतिर्लिंग है वो ज्योतिर्लिंग पर ये कुल्ला कर रहे थे। आप देखिए कितना विभत्स और कष्टप्रद जो दृश्य है विनोद जी, ये है इनकी मानसिकता। मैं इसी पर आना चाह रही थी सर, क्योंकि वजू खाने का क्या इस्तेमाल होता है ये हर कोई जानता है और वजू खाना अगर वहां मिलता है जहां भगवान भोलेनाथ स्वयं वहां विराजमान हो, अगर ये तथ्यता सत्य साबित होती है, अगर वहां जिस तरीके के दावे हो रहे हैं तो फिर इसको कैसे देखा जाए? ये कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ इस तरीके का कार्य किया जा रहा था? देखिए ये इस बात को पुनः इंगित करता है कि देश के अंदर किस तरह से तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय के अधिकारों पर, उसकी आस्था पर, उसकी मान्यताओं पर, उसके विश्वास पर कुठाराघात कर रहा था। किस तरह से हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर के पिछले 76 वर्षों में रखा गया और उससे पहले मुगल और अंग्रेजों ने हमारा दमन किया। आज जब सच्चाई सामने आई है तब दुनिया हतप्रभ है।